पंडित जसराज का गायन उस स्वप्न से बहुत आगे उनके श्रोताओं के लिए ईश्वरीय आराधना और आनंद का विषय बन चुका है। पंडित जसराज का गायन शब्दातीत है, पंडित जसराज का गायन अर्थातीत है, जहाँ सिर्फ कृष्ण गाते हैं, कृष्ण सुनते हैं और कृष्ण ही आनंद लेते हैं। समारोह के दूसरे दिन की संध्या में पंडित जसराज के भांजे एवं शागिर्द श्री रतन मोहन शर्मा जी ने राग पूरिया से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। वह अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए हवेली संगीत की रचना माई मेरो मन की पेश की और तबला पर संगति की पंडित आशीष सेन गुप्ता जी ने और हारमोनियम पर संगत में थे जाकिर धोलपुरी। भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। गोधरा रे सदा रंगीले बैठो सजन सर नमस्कार। और सबसे पहले तो इस समारोह में ही आपका स्वागत है और मैं पहले यही जानना चाहती हूँ कि इस समारोह के संदर्भ में आज आपका अनुभव कैसा रहा और आप क्या बोलना चाहेंगे। मुझे आज जो अनुभूति हुई कि लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं, जबकि मैंने काफ़ी मतलब बहुत विलंबित गाया और फिर भी एकदम उतने प्यार से सुन रहे थे और ना कोई उठे नहीं एकदम। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। और क्या होता है जब गाते गाते अपने को, आप तो खुद आर्टिस्ट हैं, अपने को पता चलता रहता है कि ऑडियंस क्या, मतलब उनका आदान प्रदान होता रहता है। हाँ, मेन संवाद होना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ संवाद होता ही है। एक आर्टिस्ट और दर्शकों का जब आपसी संवाद होता है तो आर्टिस्ट को एक अपने आप में भी एक आनंद मिलता है। जी, तो सर मैं एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप एक मार्तंड संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के परिवार के भी हैं और साथ में शागिर्द भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि उनका लगभग 75 साल का एक संगीत का एक बड़ा जीवन, और शास्त्रीय संगीत कहें, उपशास्त्रीय संगीत, भजन, सब में उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। ये कह सकते हैं कि पंडित जी स्वयं में एक उदाहरण है। आज उनकी अनुपस्थिति को आप संगीत में किस तरीके से देखते हैं, इस संगीत जगत में? मैं आपको थोड़ा ये बताऊंगा कि हम उनकी अनुपस्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि हम अब तो वो कण कण में उपस्थित है। और उनकी उपस्थिति जब से मैंने मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि, मगर वो ऐसा लगता नहीं कि वो लगता है बस हमारे बीच में ज्यादा है। तो हर चीज में उनकी, जैसे अभी हम जो गा रहे हैं, ऐसा लगता है वही गाइड करते जा रहे हैं, राग में भी वो गाइड करते जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मतलब ये वो जो मतलब एक वो शब्द भी अच्छा नहीं लगता है कि वो उनकी अनुपस्थिति। हाँ, मतलब ये है कि वैसे कह सकते कि वो तो अमर है। हाँ, मैं तो उनके साथ में मतलब 35 साल तो मतलब एकदम साथ में रहा, एक दिन भी ऐसा नहीं। तो
मगर अभी भी ऐसा लगता नहीं कि वो है नहीं, हमारे साथ नहीं है। मैं एक्चुअली एक बहुत कॉमन उस पर्पस से आपसे सवाल था कि चूंकि संगीत जगत में हम एक जिस काया के साथ में आए, मतलब इस धरती पर, तो मैं उस काया की बात कर रही थी। मुझे पता है संगीत तो अमर है और आप जो बात कह रही हैं जी जी वो हमें भी लगता है। ऐसा लगता है कि सारे विद्वान लोग चले गए, अभी हमें कौन समझाएगा। ये जो पिछले जो 1-2 साल में जो भारतीय संगीत को क्षति पहुंची है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग एकदम जैसे बिना छत का मकान हो जाता वैसे हो गया। और अब ये लगता है कि इतना विद्वान हमें और कहाँ मिलेंगे। पंडित जी ने तो, जैसे आप मेवाती घराने की परंपरा के हैं, उन्होंने तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दी, तो अब आप इसके भविष्य को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा इसका भविष्य है, क्योंकि वो हमारे गुरुजी ने ही इसको इतना अच्छा बना के गए हैं कि देखिए आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे, मेरा लड़का अभी 21 साल हुआ है जी जी, मगर वो उसको हमारे गुरुजी ने इतना अच्छा सिखा के गए हैं। आप कभी, आपको जब मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अभी वो हर 17 तारीख को वो गाता है उनके घर में, स्मृति में। अच्छा, स्मृति में, जी, और जी। हर बार 2 राग गाता है। और अभी तक वो कुछ 20 महीने हो गए, 20 तो उसने अभी हर बार 2 राग गाता है, पर अभी तक एक भी राग को उसने रिपीट नहीं किया। ओह, क्या बात है। तो ये सारा उन्हीं का ही है। ये तो बहुत बड़ी देन है इस उम्र में भी। और तो हाँ, वो एक उनकी जैसे वो 90 ईयर के, और ये जो मेरा लड़का जो एकदम 15-16 साल का, तो उसके स्तर पर भी जाके उन्होंने इतना एकदम सिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात सर मुझे यही लगता है कि गुरु अपने शिष्य को उसकी क्षमता के हिसाब से किस तरीके से पहचानता है, ये बहुत बड़ी बात है। उनको भी तो एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है, अगर गुरु मिलना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। मुझे उन्होंने कहा कि जब शुरू किया उन्होंने, तो बोले कि तुम इसके पिता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बीच में टांग मत अड़ाना। अच्छा, मैं सिखा रहा हूँ तो मेरे हम लोगों के बीच में मत आना। मैंने कहा मैं आपके बीच में कैसे आ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका सिखाना और रोज सिखाना, अच्छा, मतलब ऐसा एक दिन भी नहीं। वो कितने भी थके हुए हैं तो अपना लेटे रहेंगे, मगर उसको यहाँ पर नहीं है, वो अमेरिका में है तो ऑनलाइन सिखाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी एक कंटिन्यूटी जिस ढंग से वो, और वो एक सही मायने में गुरु सिखाना ही, मतलब उनको सबसे जो भी सीखता है। आज देखिए ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके संगीत, उन्हीं के माध्यम से देखिए कितना उनके शिष्य सब कर रहे हैं। तो जैसे हवेली संगीत के विषय में मैं भी बहुत अच्छा हाँ, अरे नहीं बिल्कुल। और जैसे अभी मैं सुन रही थी आपको हवेली संगीत, मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम देर हुआ है और उसका आनंद अपना था। तो हवेली संगीत के विषय में आप कुछ बताएं हमें पंडित जी के। हवेली संगीत, मैं ये नहीं कहूँगा कि हवेली संगीत तो बहुत सालों से, ये 500 साल से चल रहा है, मगर उसको जो प्रसिद्धि दिलवाने में हमारे गुरुजी का बहुत, जब 75 में सूरदास जी के 500 साल पूरे हुए थे, अच्छा, तब उन्होंने एक HMV जब थी, मतलब अभी तो उसका नाम चेंज हो गया, तो उसमें उन्होंने ये सूर पदावली करके एक CD रिकॉर्ड निकाली थी। अच्छा, अच्छा। और वो बहुत चली। और उसके बाद ये जो पहले तो ये जो हवेली संगीत जो है ये सारा मंदिरों में ही होता था, मगर मंदिरों से मंच पर लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ। और अब आगे भी इसका भविष्य आप लोग तो संवार ही रहे हैं, उसको कर रहे हैं कोशिश। जी जी जी, जो उन्होंने जो प्रसाद दिया उसको बिल्कुल। अब आप तो उनके सुयोग्य शिष्य हैं। तो जैसे हम वर्तमान संबंध में देखें, अभी आप भी कह रहे थे कि 2 साल में खास तौर पे हम ऑनलाइन पर ज़्यादा आ गए, छोटे स्क्रीन में मंच, मतलब महफिलों से मंच पर आए, मंच से छोटे स्क्रीन पर। तो गुरु शिष्य परंपरा
के संदर्भ में आप क्या सोचेंगे कि क्या भविष्य है इसका, और इसकी महत्ता तो है लेकिन बचा कितना रहेगा ये? बहुत रहेगा। अच्छा। अभी और मैं आपको ये आपको मैं बताऊं कि आप तो आर्टिस्ट हैं, आप सब घूम रही हैं, आपको तो पता ही है, मगर आज अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संगीत, मतलब हर नृत्य संगीत जो मतलब वाद्य सब में बहुत बहुत ही जबरदस्त। उसका एक कारण है कि उनके पास ज़्यादा वो नॉलेज लेने का उनके पास ज़्यादा माध्यम है। और हमारे गुरुजी ने, मामा जी ने कहा था, पंडित जसराज जी ने, मेरे गुरु कहा कि जो 90 के बाद जो जन्मेंगे ना, वो बहुत होशियार बच्चे होंगे। मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? कि वो बोले कि ये जो अभी जन्मेंगे इनको पूरे वर्ल्ड को लीड करना है। अच्छा। हाँ, मतलब क्या दूरदृष्टि उनकी उस मामले में। ये जो हमारी बात हो रही है ये 85 में हो रही थी। अच्छा। और बोले 90 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत बुद्धिमान होंगे। वाह। और वो अभी नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा। नजर आ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा के आलोक में हम बोले तो ये जो हमारा संगीत है ज्यादा अच्छे से बचा रह सकता है। बहुत ज्यादा बचेगा। आप देखिए ना, जी जी। अब देखिए आप, अब विदिन आपको एक 10 साल के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अभी जो सारे जो बच्चे आ रहे हैं और वो भी जो 20 से 30 के वर्ष के अंडर में, जी जी, बहुत तगड़े। अच्छा अच्छा। वो हम लोगों से कहीं गुना आगे। चलिए ईश्वर करे हमारे पुराने लोग जो चीज़ों को दे के गए, आप लोग जिन चीज़ों को संवार रहे हैं, वो उसी शिद्दत और उसी समर्पण से आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा, और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। एक छोटी सी बात और आपसे बात करना चाहती हूँ। कोई अच्छी सी, कोई वैसे तो उनके नज़दीक आप सबसे रहे, लेकिन एक कोई भी संस्मरण या कोई ऐसी स्मृति जो आपको लगता हो, बार बार लगता हो कि वो आपके स्मरण में आती हो पंडित जी के साथ की। बहुत, आपने बहुत ऐसा एक सवाल पूछा है कि जब भी हम गाते हैं तो उनकी बहुत याद आती है। अच्छा। और कुछ बातें जो कि ऑडियंस के सामने कैसे आपको पेश आना है। अच्छा। और वो उनका एक ऐसा नहीं, सिर्फ गाना ही नहीं, वो पूरा आपकी पर्सनैलिटी को कैसे उठें। अब जैसे अभी आप पूछ रही हैं, वैसे उस समय भी जब उनसे बात करते थे हमको कहते कि सुनो, कब पता नहीं कौन सी चीज़ आप लोगों को सुनने में समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। जी जी। और बहुत सारी उनकी बातें, जैसे कि अभी जैसे आप जब गा रहे हो तो जो आपके साथी कलाकार है उनको भी आप उतना ही महत्व दो। ऐसे नहीं कि और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और सब अच्छे हैं इसलिए तो आपके साथ में बैठे हैं। क्या बात है। तो स्टेज पर बैठे हैं तो उनका वही बहुत सारी बातें हैं। और गाने में तो मैं क्या, एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्मरण होंगे। ये जो मैंने आप जो गाया आज, जी जी, पहले भी मैं गाता था तो बोले कि महसूस करो, माई मेरो मन मोयो सांवरो घर अंगना ना सुहाए। एक सखी कह रही है कि कृष्ण के बिना अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सखी का भाव आपके अंदर आना चाहिए। आप खुद बनो ताकि वो कृष्ण को आप महसूस कर सको। बिल्कुल। मगर उस समय ऐसे लगता, मगर आज ऐसे लगता है कि वो भाव, मतलब जब गाते तो हेली मन मोहन अति सोहनो, तो वो ऐसे जब ऐसा लगता है कि वो सखी नहीं, हम ही वो सखी बन जाते हैं। मतलब ये बहुत कठिन बात है, ऐसे हम कह नहीं सकते। हाँ। और कोशिश करते हैं कि वो भाव पूरा है। तो ये और शब्दों के लेके जो भावनाएं आपकी उत्पन्न होती है वो बहुत जरूरी है। ऐसा ही नहीं कि अपना सिर्फ ताने मारते रहे या सरगम करते, उन्हें भाव जो शब्दों को लेके। एक्चुअली अभी जब मैं आपको भी सुन रही थी और पंडित जी को, तो खैर सुबह उठ के उनको सुनना ही अद्भुत होता है। तो आपकी बात से मैं उसको रिलेट कर पा रही हूँ कि
हम सब कुछ गा रहे हैं, सब कुछ। देखिए, एक आम दर्शक भी अगर उस बात को फील कर सके तो संगीत सफल है। एकदम सही कह रहे हैं। सुनने वाला तो सुरों को, उसकी मिजाज को समझेगा, लेकिन आम दर्शक तो संगीत को सुन रहा है ना जी। और पंडित जी ने तो सब उन जगहों, उनके दिलों में जगह बनाई है उनके संगीत में। तो मुझे लगता है कि अभी आप आज की तो मैं इतना ही आपसे बात करूंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दूसरी प्रस्तुति गुरु माँ अन्नपूर्णा जी के प्रिय शागिर्द पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी द्वारा प्रस्तुति दी गई। नित्यानंद हल्दीपुर जी ने बांसुरी पर राग विहा की प्रस्तुति दी और अंत में एक बहुत खूबसूरत धुन पेश की। उनके साथ तबला पर संगत की पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी ने।
आज मैं ये प्रस्थान जो संस्था पंडित लोकेश आनंद जी जो कर रहे हैं, तो उसमें शामिल होने में आया हूँ। एक पंडित जसराज जी के लिए आदरांजलि देने के लिए मैं आया हूँ। और सभी जानते हैं कि पंडित जसराज जी कितने महान कलाकार थे। खाली अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति पाना से कलाकार बड़ा नहीं होता है। उनकी जो आध्यात्मिकता है जो पंडित जी की थी, वो शायद किसी भी कम आर्टिस्ट में देखने मिलती है। और जो भाव से, भक्ति भाव से वो गाते थे, वो तो अवर्णनीय है। हमेशा उन्होंने गाने के शुरू में अपना गुरु का स्मरण किया, विष्णु का स्मरण किया, और वो सब नमस्कार, उनको प्रणाम करके ही गाना अपना शुरू करते थे। हर गाना उन्होंने ऐसे ही अपना समर्पण भगवान के लिए करके गाया। इसलिए उनका गाने में जो भाव है, जो भक्ति है, वो और कहीं नहीं दिखाई देती है। तो मेरा सौभाग्य था कि उनसे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी मुलाकात भी हुई। और मेरे गुरु माँ के घर से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। और 2-3 टाइम वो गुरु माँ को मिलने भी आए थे, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे उस समय नहीं हुई थी। तो ऐसे महान कलाकार को मैं श्रद्धांजलि देने में आज मैं यहाँ आया हूँ। और इसलिए मैं पंडित लोकेश आनंद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंडित जसराज जी एक महान व्यक्तित्व की स्मृति में आज के हम इस कार्यक्रम में हैं। तो उस विषय में आपका, एक पंडित जी के साथ की आपकी कुछ स्मृतियाँ हो, उस विषय में क्या कहना है, और आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहना है? जसराज जी तो मेरे गुरु समान रहे हैं। उनके साथ मैंने कई साल काम किया। और जब अब्दुल कलाम साहब सबसे पहले राष्ट्रपति जब बने थे, तो सबसे पहले जो कार्यक्रम हुआ था वो उनके यहाँ पंडित जसराज जी का ही हुआ था। तो हम लोग वहाँ गए थे। तो मैं तो उससे भी पहले से जुड़ा हूँ। और जो आज ये प्रस्ताव जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी बहुत शुभकामनाएं लोगों को कि एक अच्छे कलाकार को हम लोग संगीत से ही स्वरांजलि दे सकते हैं उनको। बाकी तो ये है कि हमारे दिल में तो वो हमेशा रहेंगे। और वो ऐसा काम करके गए, इतना अच्छा काम करके गए कि कभी उनको भुलाया नहीं जा सकता। कला तो अमर है। और हमें जितने भी आने वाली जनरेशन है उसको भी रास्ता बताना है। तो मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि जाते जाते भी हम लोग सिखा के जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। तो ये उनका बहुत बड़ा उनकी महानता थी, उनकी कला की भी, और वो ज़ाती भी बहुत अच्छे अंदर से इंसान। मैंने क्योंकि मैं तो उनके साथ में ट्रैवल किया है, तो जो सफ़र भी रहा मेरा, उसमें भी लगता था कि मतलब उनमें एक अपनापन है। जैसे अपने शागिर्दों को, अपने कलाकारों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से प्यार करते थे। तो उनका साथ बहुत लंबा रहा मेरा। और आज का जो कार्यक्रम है, हम सब लोगों की तरफ से ये एक स्वरांजलि पंडित जसराज जी को हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। जितने भी यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी जिन लोगों ने भी इसको प्रयास किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और ये भी चाहता हूँ कि आगे उनको हम लोग हर साल हर एक मौके पर स्वरांजलि हम लोग देते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तार के चेयरमैन श्री कालीचरण व अध्यक्ष पायल आनंद ने मेहमानों का पुष्पगुच्छ के साथ में अभिनंदन किया।